गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं मेरी योगा सेशन से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने जो योगा किया वो है आलोम विलोम। तो आलोम विलोम के बारे में कुछ बता देती हूँ। आलोम विलोम करने से जो बेनिफिट हमें मिलता है वो है फेफड़े को हमारा मजबूत करती है, सर्दी ज़ुकाम कफ का जो शिकायत होते हैं उससे बचाते हैं आपको। कम से कम हृदय जो होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट को दुरुस्त करते हैं, मजबूत करते हैं। गठिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। मांसपेशियों को जो सक्रिय हो टाइट हो जाता है ना, बहुत सारे लोगों का मांसपेशी, उनको ढीला करने में मदद करते हैं। पाचन को हमारा दुरुस्त करते हैं, पाचन को मजबूत करती है, आपको अच्छी लाइफ देती है। पाचन को दुरुस्त करके अगर पाचन सही रहेगा तो आपका पूरा दिन सही जाता है। आपको तनाव से बचाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेते हैं तो उससे भी आपको ये बचाते हैं। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, पूरे शरीर में एकदम शुद्ध ऑक्सीजन हमें पहुंचाती है ये। इसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कम से कम घर में टाइम निकल कर आप 10 मिनट का अनुलोम विलोम ज़रूर करना। खास करके जिन लोगों को माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपके फुल बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपको ना अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और भी जानना है तो आप बाबा रामदेव को पूछ सकती है, उससे अच्छा तो किसी को नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। तो गाइस, दूसरा योगा जो मैंने किए हैं वो पहले हमने हाथों को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद अपने हाथों को आँखों के ऊपर रखना है। इससे आपका जो नेत्र है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, आँखों को बहुत अच्छे से गर्माहट महसूस होता है, जो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छी है। इसको आपको 4 से 5 बार करना है। मैं कम से कम 3-4 बार तो करती ही हूँ, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बेनिफिट देते हैं हमारी आँखों को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे टाइम तक मोबाइल को देखते रहते हैं या टीवी को देखते रहते हैं, लैपटॉप को देखते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस योगा को कर सकती है। ये बहुत अच्छी बेनिफिट करती है, ठीक है। फिर बात दूसरे जो मैंने किया वो है कपालभाति। तो गाइस, कपालभाति के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। बोलते हैं कि कपालभाति करने से 100 से भी ज़्यादा बीमारी का इलाज होते हैं। तो कपालभाति करने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। सुबह सुबह केवल 5 मिनट कपालभाति करने से कई बीमारियाँ दूर हो जाती है। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है, साथ ही दिमाग भी शांत रहता है। आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे बहुत अच्छे से करते हैं। योग आपको मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए बेहतरीन योगा होता है, जो बेहतरीन काम होता है जो आप कर सकते हैं। इसे करने से पुराने भी बीमारियां जो होता है ना वो चुटकियों में ठीक हो जाती है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कपालभाति ज़रूर ट्राई कीजिए। ये स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है, लेकिन ये इसको पूरे बॉडी में आपको सही मात्रा में पहुंचा भी देते हैं। तो आज से ही हम लोग शुरू कर देते हैं कपालभाति। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करिएगा। कपालभाति को करने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं गाइस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पहले शुरू में आप 1-1 मिनट से शुरू कीजिएगा, फिर जैसे ही आपका टाइम जाएगा आप 1-1 मिनट जल्दी बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे। तो गाइस, बोलते हैं कि जिसमें जैसे बाबा रामदेव है वो बोलते हैं कि अगर आप मोटापा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना उठ के 15 मिनट कपालभाति कर लो, आपका जितनी सारी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा और आप कभी मोटे भी नहीं होंगे, आपके बॉडी में कभी भी फैट नहीं जमेंगे। तो गैस, योगा के बाद घर में मैंने नाश्ता बनाया, सबको खिलाया, सब अपने अपने काम पे चले गए, रईसुल को ट्यूशन भेज दिया और मैं आ गई मेरी किचन में। तो आज किचन में मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, अंडा उबाल रही थी। तो ये देखिए अंडा उबाल रही है और अंडा कढ़ी बनाएंगे आलू के साथ। तो चलो बाकी का जो काम है वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाल्टी लेकर बैठ गई हूँ। 1 बाल्टी पानी में मैंने डाल दिया आलू, प्याज, टमाटर जो भी है। पहले मैंने उसको वॉश कर लिया अच्छे से, फिर एक अच्छा पानी डाल के फिर मैंने उसको वॉश करके फिर मैंने इसको कट कर लिया। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और रईस पता नहीं कहाँ से आ गया। तो गैस, बैठे बैठे एक सब्ज़ी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है भिंडी, आलू, टमाटर, प्याज और आज जो बनाएंगे वो है भिंडी प्याज बनाएंगे। तो आप लोगों के वहाँ पर बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन हम लोग को बंगाली में भिंडी प्याज बहुत ज़्यादा चलता है, बनता भी है। सरसों भिंडी भी बनता है, लेकिन आज मैं सरसों भिंडी नहीं बनाऊँगी। आज सोचा है कि भिंडी प्याज ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर और ये जगह जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दिन में हम लोग लाइट ऑन नहीं कर सकते। अगर ऑन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा, बेकार में झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बिना लाइट का ही ऐसे ही बैठ के कर रही हूँ। तो ये हो गया है, अब चलेंगे किचन में, दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है मैंने आज।
तो ये मेरी एक छोटू सा खिड़की है जहाँ से मुझे बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखता है। और यहाँ पर देखिए मैंने आलू अंडा करी बना ली है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा करके इसका ग्रेवी जो है थोड़ा सा तीखा बनाया है। और यहाँ पर हमारा भिंडी प्याज बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया, बस इतना ही बनाया। और रात को थोड़ा सा दाल बनाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिना दाल का वो खा नहीं सकता। तो मुझे दाल लगभग रेगुलर ही बनाना पड़ता है, जिस दिन मटन रहता है उस दिन छोड़ के। तो खाना हमारा बन चुका था, तो रईस को यहाँ पर करा रही थी होमवर्क। तो मैंने सोचा रईस को होमवर्क जब तक हो रहा है तब तक मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, मुझे मेरा जो स्किन है उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रईस मुझे चिढ़ा रही है पढ़ने के नाम से, बोल रहा है मैं भागूँगी। तो मैं उसको गुस्सा भी कर रही हूँ कि निकल जा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, रिक्शा चलाने का काम मुझे। इस तरह से उसको बकवास कर रही थी थोड़ा बहुत, तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि रईस ना होमवर्क करने में बहुत टाइम लगाता है। अगर मैं उसको 11 बजे बैठाऊंगी तो 2 बजे उठेगा। और एक तरफ से अच्छा भी है क्योंकि उससे वो धूप से बच जाते हैं, क्योंकि धूप में जाने का मौका नहीं मिलता है उसको। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि दी क्या कर रही है, मुँह पर तो लगा ही रहा है, चेहरे पर कान पर भी लगा रही है। तो कान पर भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका जो चेहरा है वो ग्लो करेगा और कान काला काला रह जाएगा तो फिर वो अजीब सा दिखेगा, है ना। तो इसलिए कान पे भी लगाना ज़रूरी है। तो मैं नहाने से पहले इस तरह का छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपनी स्किन के साथ। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं और इसीलिए मैं करती हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप करोगे और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर आप क्यों ही करेंगे, है ना। तो इसीलिए मुझे बेनिफिट मिलता है तो मैं करती हूँ। मैं केमिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा मैं नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं खुद ही घर में एंटी एजिंग क्रीम बनाती हूँ, खुद भी घर में ग्लोइंग फेस मास्क बनाती हूँ, मैं खुद ही घर में क्लीनर बनाती हूँ, खुद ही घर में मैं स्क्रबर बनाती हूँ। मैं सब कुछ अपने घर में खुद ही बनाती हूँ और सारा चीज़ मैं अपने किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों से ही बनाती हूँ। कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है कि जब मैं बाहर से ख़रीद के लेके आती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे किचन में जो भी अवेलेबल होता है उसी से मैं बनाती हूँ और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और साथ में मेरा स्किन भी बहुत अच्छा चमकते हैं और सब बोलते हैं कि तुम स्किन में क्या अप्लाई करते हो। तो गाइस इफ्तारी में मैंने आज खाया है सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, सैलड। और उसके साथ चना भी मैंने खाया था, तो उसका वीडियो मैंने नहीं ले पाया। तो चना, भुने हुए चना मैंने 1 कटोरी खाया है और साथ में मैंने ये सैलड खाया है क्योंकि फ्रूट वाला भैया होली के चलते 2 दिन बंद कर दिया, तो वो आया नहीं और सारा फल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मम्मी और मैं सैलड से ही काम चला रहे हैं। दुकान बगल में है तो सैलड मिल जाते हैं। तो चलो जब मैं डिनर भी कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गैस मैं आ गई हूँ किचन में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डिनर भी कर लेते हैं। तो जो दोपहर में बनाया था वही सारा सामान है डिनर के लिए, यही मैं खाऊंगी डिनर में। उसके बाद रात के बज चुके हैं 7:30 तो मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। तो ये देखिए मैंने अपना ग्रीन टी पहले से रेडी करके रखा है। ग्रीन टी के साथ साथ आज पीऊँगी और साथ में कुछ टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और कुछ गलत फहमियाँ भी दूर करूँगी जो आप लोग पालते रहते हैं अपने दिमाग में, तो वो भी दूर करूँगी। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू आसू किचन एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हेलो गाइस, तो मैंने सोचा कि इफ्तारी वगैरह हो गया है तो मैं फिर अपना ग्रीन टी कंप्लीट ही करें। थोड़ा सा बस बचा है नीचे और पूरा फिनिश हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए आप लोगों के साथ भी। तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ग्रीन टी पीने से हमारा वेट लॉस होता है। जो बहुत सारे लोगों को पता है, 90% लोग गलत जानते हैं कि ग्रीन टी पीने से ही हमारा वेट लॉस हो जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर गलत बात है कि अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं होता है। ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। तो मैं आप लोग के साथ आज 7 बेनिफिट और भी शेयर करूंगी जो ग्रीन टी से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ग्रीन टी हमारे वेट लॉस में मदद करते हैं, डायरेक्टली हमारा वेट लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा वेट लॉस जो होता है वो हमारे खान पान के ऊपर होता है, हमारी दिनचर्या के ऊपर होता है, हमारे डेली रूटीन्स के ऊपर होता है। हम क्या डाइट लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, सारा कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन सारी चीजों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए ग्रीन टी हमें हेल्प करती है ताकि हमारा वेट लॉस अच्छे से हो पाए और जल्दी से हो पाए, ठीक है।
तो ग्रीन टी हमारा वेट लॉस में मदद करता है, ठीक है। पहली नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 है जिनका भी पाचन जो है वो बहुत ही खराब होता है, कुछ भी खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होते हैं, खाना पचते नहीं है, हजम नहीं होती है, तो उसके लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज होती है। वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी काज हो गया हमारा ग्रीन टी का। तीसरी काम है हृदय रोग, जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम्स है। हार्ट में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा हार्ट का प्रॉब्लम तो बहुत सारी तरीके का होता है, कई सारे तरीके का। तो अगर हार्ट से जुड़ी आपको कुछ भी जानकारी जानना है बहुत ज्यादा, तो आप डॉक्टर शाओल का वीडियो फॉलो कर सकते हैं। वो एक हार्ट केयर है, तो आप उनको जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। हाल में मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ क्योंकि पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उनका वीडियो और भी थोड़ा ज्यादा देखती हूँ। तो हृदय रोग के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज होती है। जिनको भी हार्ट का समस्या है वो ग्रीन टी पी सकते हैं, ये बहुत 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 अच्छी है। नंबर 3 अगर बात करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल। हमारे अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, जिनको भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत अच्छी से मदद करती है, तो आप उसके लिए भी ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो लोग दोपहर में सोते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, दोपहर में नहीं सोएंगे तो मर जाएंगे, इस तरह का हालत जिनका होता है, वो लोग ग्रीन टी जरूर पीजिएगा। क्योंकि आपको नींद के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है जिसके चलते आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाते आपको जो करना है, तो उसमें अगर आप ग्रीन टी पीती है तो बहुत अच्छे से आपको मदद करते हैं। तो इसके लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी फायदे पहुंचाती है आपको। और नंबर 6 के बाद अगर मैं करूंगी तो ग्रीन टी पीने से पहले तो हमारे मेटाबॉलिक जो मैंने पहले ही बताया वो बढ़ता है, साथ ही साथ आपका स्किन, आपका हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रखते हैं, आपके स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो इसके लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी फायदेमंद होता है। और नंबर 7 जो है मैं वो बताऊं, अननेसेसरी भूख लगते हैं ना, बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी भूख लगती है, कुछ भी खाने का मन करता है, उसके रोकने के लिए भी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जिनको चाय का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब बात बात में चाय पीना होता है उनको, तो वो लोग तो दिन में 2-3 कप ग्रीन टी जरूर पीजिएगा। क्योंकि आपको जो मीठी वाली चाय होते हैं ना, उससे आपको बचाती है, उससे आपको अननेसेसरी पीने नहीं देता है। तो ग्रीन टी ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट करता है, बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं हमें, बस उसको पीने का सही तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी को सुबह के टाइम नहीं पीना चाहिए, पर मैं आप लोगों को कहूंगी कि ग्रीन टी को सुबह के वक्त आप पी सकते हैं। क्योंकि हम अगर ग्रीन कॉफी खाली पेट पी सकते हैं तो फिर ग्रीन टी क्यों नहीं पी सकते हैं ना। तो आप लोग चाहो तो ग्रीन टी खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपको चाहिए तो 2 बिस्किट ले लीजिए, लेकिन आप ग्रीन टी पी सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छे से बेनिफिट मिलता है। तो आप ग्रीन टी जरूर से जरूर मॉर्निंग में पीजिएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे ग्रीन टी पीने का, तो जब भी आप लोग खाना खाते हो, दोपहर में, इवनिंग में स्नैक्स वगैरह लेते हो, उसके 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी जरूर लेना। ये ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छी होती है और आपको जगे रखते हैं, आपको एकदम दुरुस्त रखते हैं, आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं। तो इसलिए ग्रीन टी बहुत अच्छी है, आप लोग ले सकते हैं। तो इस थी कुछ मेरे जानकारी में जो था, मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन टी पीने से इतने सारे फायदे होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं ग्रीन टी पीने का। आपको अगर विस्तार में जानना है तो आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और पता कीजिए कि क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। तो गाइस, मैं अपना ग्रीन टी जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ठंडा हो जाएगा नहीं तो फिर, तो इसीलिए तो मैं एंजॉय करूंगी अपनी ग्रीन टी, और आप लोग भी अपने घर में ग्रीन टी बनाइए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।